अब दादी माँ हम इसके बाद वृंदावन निकल रहे हैं ना? हाँ बेटा, 5 सुहागिनें तुझे टीका करेंगी, नजर उतारेंगी। 5? दादी माँ 5 में वक्त लग जाएगा, बस एक से करवा लो फिर हम निकलते हैं वृंदावन। बिरजू भाई जल्दी कर। अरे बस आ गए ये लीजिए। हाँ अच्छा चलो, दीपिका, मृणालिनी, शीला, प्रेमा, गंगा, चलो तिलक कर लो। बिरजू ये बंटवा दे सब में बांट दें। अरे हमें तो लगा था आप हमें जेब खर्ची दे रही हैं। बदमाश। अच्छा देव, चलो पूर्वजों का आशीर्वाद ले लो। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांग दोपिवाया स्मृत पुंडरीकाच सावा अभ्यंतरा शुचि। ओम पूर्णात् पुंडरीकाच पूर्णातु। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम नारायणाय नमः। अब आप इस उड़द की दाल को सिलबट्टे से पीस लीजिए ताकि राधिका बिटिया पितृ देवताओं को भोग लगाकर उनका शुभ आशीर्वाद ले सके। जी पंडित जी। शास्त्री जी, अब आप घर के सबसे वरिष्ठ सदस्य को यहाँ बुला लीजिए ताकि वो यहाँ आकर सबसे पहले दिया जलाए। जी अम्मा जी, आप ये सारा सामान लेकर कहाँ जा रही हैं? हम जा रही हैं हमेशा के लिए ये घर छोड़ के। अम्मा ये क्या कह रही है? ये तू पूछ रहा है लल्ला? तोरी हर बातों से तो मुझको यही लगो कि इस घर को मोरी जरूरत ही ना है। हर बार तूने ये जतायो कि हर मुसीबत का कारण हम ही हैं। तो हमने सोची हम ही घर में ना रहेंगी तो ये घर का भला हो जाएगा और ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अम्मा, मेरे शब्दों ने आपको दुखी किया, आहत किया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मेरा मंतव्य आपको दुखी करना कदापि नहीं था अम्मा। आप तो मेरी माँ है। माँ के बिना घर घर नहीं होता अम्मा। तू तो बड़ो शास्त्री है, वेद पुराण को क्या आता है। तूने ही मोको कहा था ना कि अपना स्वर्ग नरक सबको यहीं इसी जमीन पर इसी जीवन में भुगतना पड़े।
तो हम जा रही हैं। जमुना जी के घाट पर रहेंगी, थोड़ा पुण्य कमाएंगी और अपने पाप धो देंगी। राधे राधे। अम्मा छुइयो मत मोको, छुइयो मत। टेसू काहे भाग रही है? तो को तो बड़ी खुशी हो रही होगी ना कि हम घर छोड़कर जा रही हैं। मत जाइए अम्मा, मेरी वजह से आपको घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। इस घर को आपकी बहुत जरूरत है अम्मा, मत जाइए। तेरे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे कि ई बला हमेशा के लिए जा रही है। नहीं अम्मा, राधिका सत्य में चाहती है कि आप रुक जाएं। हम सबके मन में आपका स्थान सर्वोच्च है अम्मा। आप ही तो हमें उचित अनुचित का अंतर बताएंगी। आपको भला कोई भला कैसे समझेगा? जी मैं जगदीश शर्मा, पुरोहित परिवार का वकील हूं मैं। जी कहिए, कैसे आना हुआ? अरे आप लोग घबरा क्यों रहे हैं? मैं तो यहां सिर्फ कुछ कागजात पे दस्तखत लेने के लिए आया हूं। जी कैसे कागजात? दरअसल श्री देवराज पुरोहित जी अपने हिस्से की सारी जायदाद पुरोहित परिवार की होने वाली छोटी बहू यानी आपकी बेटी राधिका शास्त्री जी के नाम करने का फैसला किया है। और इसीलिए मैं यहाँ उनके दस्तखत के लिए आया हूँ। आप सोच क्या रहे हैं शास्त्री जी? आपकी बेटी बहुत भाग्यशाली है कि वो ऐसे घर में जा रही है। आप जानते हैं कि आपकी बेटी वहां जाकर 28 मठों की स्वामिनी होगी। इसके अलावा 28 ट्रस्ट उनके नाम होंगे और 19 विद्यालयों की मालकिन होंगी वो। और इन सब के अलावा देश भर में 9 फार्म हाउस और न जाने कितने बंगले। और ये सब पुरोहित परिवार सिर्फ इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो समझता है कि उनकी होने वाली छोटी बहू का इन सब पर हक है। अन्याय की तो हद ही हो चली है। जो सारा हक मोरी विशाखा का है वो सभी कलमुई राधिका को दिया जा रहा है। अगर हम चली गईं तो सब लोग विशाखा को दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे। शास्त्री जी, अब राधिका जी से कहिए कि वो इन पेपर्स पे सिग्नेचर कर दें। जी अभी तनिक समय के पश्चात मेरा मंतव्य है कि अभी हम विवाह के आयोजन में व्यस्त हैं। लेकिन शास्त्री जी, देव बाबू ये चाहते थे कि ये सारा काम शादी से पहले हो और इसीलिए उन्होंने बारात निकलने से पहले मुझे वृंदावन के लिए भेज दिया। मैं समझ सकता हूं, परंतु इस समय हम पितृ पूजन के लिए बैठे थे। यदि हम कहीं नहीं जा रही हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये पेपर्स आपके पास छोड़ के जाता हूँ। आप राधिका जी के दस्तखत करवा के उन्हें भेज दीजिएगा। जी जी। सुनिए जी, उन्होंने वकील बाबू को दिल्ली से वृंदावन इतनी जल्दी में भेजा है। अगर राधिका ने हस्ताक्षर नहीं किए तो वो क्या सोचेंगे? अब तनिक रुकिए जी, मैं अभी दस्तखत करा दूं बेटा। ओ मानो
भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्दासो अपरितास उद्भिदाः। अब चले? चल चल बैठ। बेला, ये अम्मा का सामान उनके कमरे में रख। और कविता, सबको भोजन के लिए ले जाओ। जाओ। अम्मा, आपने जाने का विचार त्याग कर मुझे पाप का भागी होने से बचा लिया है। यदि किसी पुत्र की मां उससे रुष्ट होकर घर त्याग दे तो उससे बड़ा अभागा और कोई नहीं हो सकता। आपकी छत्र छाया हम पर सदा बनी रहे, यही हमारी मनोकामना है और यही हमारे लिए सुख और आनंद का विषय है। नल्ला, तूने मोको जो कछु समझायो है वो हम कभी ना भूलेंगी। घर में सबसे बड़ा होने के नाते मोरा का कर्तव्य है ये तूने मोको बताई दियो है। अम्मा, मैं और देव की तनिक धर्मशाला तक जा रहे हैं। पुरोहित परिवार के लोग वहां पहुंचते ही होंगे। आइए देवी, चलें। आते हैं बेटा। आपने रुककर बहुत अच्छा किया अम्मा। इस घर की खुशियां आपके बिना निराधार है। हाँ हाँ छोरी, हम रुकी ही तो तोरे कारण हैं। हाँ, अबे तो गरम है महाराज। बाराती आ जाए तो तने गरम गरम पकौड़े निकालियो हैं? कांता की अम्मा, टमाटर की चटनी में नमक तने कम डालियो, परंतु किशमिश अवश्य। सुनो भाई। हाँ, वो पुरोहित परिवार में किसी से बात हुई है आपकी? हाँ, विवेक बाबू का फोन आया था, वो तनिक देर में पहुंचते ही होंगे। अरे बारात आ गई, बारात आ गई। अरे बारात आ गई, चलो 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 चलो, स्वागत के लिए चलो चलो सब लोग चलो। माँ जी, आपके लिए क्या? अभी कुछ नहीं, वैसे इंतजाम बहुत बढ़िया है। ये तो आपका बड़प्पन है माँ जी। शास्त्री जी, आपकी अम्मा जी नहीं दिख रही हैं। समधन की अगवानी समधन को ही करनी चाहिए ना।
जी वो तनिक घर में भी अत्यधिक कार्य थे तो वहीं व्यस्त हैं, अन्यथा अवश्य आती। जरूर जरूर। हाय हाय दादी माँ, वो चढ़ावे के गौरी शंकर संभाल के रखे हैं ना आपने, वो कहाँ है? हाँ बेटा, मैंने रखे, अभी देती हूँ। अब मैं अभी आई। जी चल। हम तो बस ये जानत है ठाकुर जी कि भगवान इंसान के रूप में आकर अपनी बात कह जावत है। आज आपने लल्ला के मुंह से बुलवाई के मोको बताई दियो कि ई घर की बला उ राधिका है। मोको लल्ला का घर बचाई का चाहिए, मोको विशाखा का भाग बचाई का चाहिए। क्या करूं? राधिका को जमुना जी में धकेल दूं, उको जंगल में छोड़ाऊं? क्या करूं ठाकुर जी, क्या करूं? मुझको राह दिखाओ ठाकुर जी, ठाकुर जी मुझको राह दिखाओ। अरे बेला, महाराज से कहना कि बूंदी में तेल बहुत सारा छूट गया था, रायते का स्वाद बिगड़ गया था। हम अभी अभी जनवासे से आ रहे हैं, देखना शाम के नाश्ते में कोई कसर ना रह जाए। देवी जी, राधिका को तो गौरी पूजन के लिए निकलना है ना जी। आप उसके पूजा की थाली व्यवस्थित कर दीजिए, मैं देखता हूँ वो तैयार हुई है नहीं। जी। राधिका, मुझे गौरी पूजा बिल्कुल समझ में नहीं आती। अरे जब तुम्हें तुम्हारा पति मिल गया है तभी तो तुम्हारी शादी हो रही है उससे, फिर पूजा करके पति का क्या मांगना? गौरी पूजा सिर्फ इसलिए नहीं की जाती है ताकि हमें अच्छा पति मिले। गौरी पूजा करके हम देवी माँ से ये मांगते हैं कि हम अच्छी पत्नी बन सके। जैसे पार्वती माता, वो अपने पति के लिए उनका प्रेम भी है, उनकी शक्ति भी है और उनकी भक्ति भी है। ठीक उसी तरह हम भी बन सके। मैं अपनी बेटी को ज्ञान का पाठ क्या पढ़ाऊंगा? ईश्वर करे तुम्हारी ये ज्ञान पिपासा सदैव जागृत रहे बेटा। कैसी विडंबना है, पुत्री के घर में आते ही पिता उसके विवाह के स्वप्न संजोने लगता है, किंतु उसके विवाह का समय आते ही बेटी के घर से विदा होने का क्षण उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। किसी स्वप्न के पूरे होते समय इतने अश्रु नहीं बहते होंगे जितने एक बेटी के घर से विदा होते समय बहते। नहीं बाबूजी, चलो बेटा, मां पूजा की थाली लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जी बाबूजी। अब चले? चल। अब राधिका तू चल, मैं आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। हाँ आई। हेलो। मैं ड्रीम्स में भी ये बात नहीं सोच सकता क्यूटीज कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। क्यों, क्या हुआ? क्या हो गया? हाँ? अरे तुमने इतना बड़ा सच मुझसे हाइड्स किया, फिर भी मुझे पता चल गया है कि तुम वृंदावन वापस क्यों आई हो। और मैं सैड इस बात से हूं कि तुमने मुझे भी नहीं बताया, हाँ? मुझसे भी शेयर नहीं किया। पूरब, ये एक राज की बात है।
और इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं है और ना ही पता चलना चाहिए। तो मुझे प्रॉमिस करो पूरब कि ये राज तुम किसी को नहीं बताओगे। अरे पर क्यूटीज, ये तो पूरब। ओके, किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करना तो कोई तुमसे सीखे। मैं प्रॉमिसेस करता हूं। ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ। हाँ